एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 बुक का। तो पहला क्वेश्चन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी के लोग जो है कपास के उत्पादन में सबसे पहले हैं। कपास को उत्पादन करने वाला सबसे पहले व्यक्ति जो है सिंधु घाटी के लोग थे, यही सत्य है। सिंधु घाटी के लोग जो सबसे पहले कपास का उत्पादन करना स्टार्ट किया था। जैन जो है जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है सही विश्वास, ज्ञान और आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चोल अभिलेखों के अनुसार है, तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था तो पल्ली छांदम। जो चोल साम्राज्य जो है जैन को भूमि दान में देते थे उसे पल्ली छांदम कहा जाता था। जैन को दान करने वाला भूमि को पल्ली छांदम। अब ब्राह्मणों को जब भूमि जो दान करते थे चोल, उसे ब्रह्मदेव कहते थे। ब्राह्मणों को भूमि जो दान करते थे उसको ब्रह्मदेव, और स्कूल कॉलेजों को जो दान करते थे भूमि उसे साला भोग कहते थे। चोल साम्राज्य जो स्कूल के लिए दान करते थे साला भोग, और ब्राह्मण को जो दान करते थे ब्रह्मदेव, और जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण को दान करते थे वेलान वागई के नाम से। वेलान वागई के नाम से। तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखे थे संस्कृत भाषा में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी संस्कृत भाषा में। तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ था। तो शेरशाह सूरी के समय जो है भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है निर्मित हुआ था। मुद्रा रुपया जो है शेरशाह के समय जो है मुद्रित हुआ था। जो किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व जो है प्रारंभ हुआ था। औरंगजेब के समय जो है मुगल और मराठों के बीच जो है लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1856 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था। 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के समय जो आंदोलन किसने किया था विरोध का। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा फुले 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था, ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो इब्राहिम शाह सर्की के समय। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो इब्राहिम शाह सर्की के समय अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुआ था इब्राहिम शाह सर्की के समय। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर जो है उपज का कितना भाग हुआ करता था। तो आधा ले लेता था, 1/2। अलाउद्दीन जो है आधा भू राजस्व ले लेता था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो
मूल कर्तव्य को किसने शामिल किया था? तो सर्वनिधि समिति। मूल कर्तव्य को जो है सर्वनिधि समिति ने जोड़ा था। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो अनुसूचित जाति एससी और एसटी के क्षेत्र जो क्षेत्र है कि यह क्षेत्र एससी का है एसटी का है उसका घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। वोटर कार्ड जिसका इसका बना है वह मतदाता सूची में वह जो है ग्राम सभा के शामिल है, ग्राम सभा में मेंबर है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम सीमा जो है निर्धारित करता है। 15% जो है अभी सीमा निर्धारित है जो है 91वां संविधान संशोधन में 15% है। निम्न में से कौन सा एक जो है संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उपसभापति थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट जो है का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जितने सदस्य हैं वह मिलकर जो है चुनते अपना स्पीकर है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से जो है भाग नहीं है तो कंबोडिया जो है गोल्डन ट्रायंगल में नहीं है, मादक के द्रव्य के तस्करी में नहीं है। तो कौन कौन है? तो म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस है, कंबोडिया नहीं है। मादक द्रव्य के जो है तस्करी के लिए प्रसिद्ध है कौन कौन है? तो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है, कंबोडिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। प्रवासी दिवस जो है 18 अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को है। 9 जनवरी को हम लोग इंडिया का प्रवासी दिवस है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा तो 24 जनवरी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो सिक्किम में है। लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम में है और उसके जो जनजाति जो है मनाते हैं तो भूटिया और लेपचा। लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम के जनजाति भूटिया और लेपचा मनाते हैं। सिक्किम के जनजाति भूटिया और लेपचा जो है लोसुंग त्यौहार मनाते हैं। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप बैडमिंटन से है। योनेक्स कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है।
सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का जो है सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 33.33% होनी चाहिए वन। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं। एपीफाइट पौधा है जो है बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट पौधा जो है यांत्रिक मदद हेतु जो है अन्य पौधे पर निर्मित होते हैं। और एपीफाइट जो है अधिक विकसित होने वाले पौधा है और यह जो है अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं क्योंकि इसको यांत्रिक मदद चाहिए, यांत्रिक मदद है। इसमें जो सुमेलित नहीं है तो कंचनजंगा 2002 में है। यही सुमेलित नहीं है क्योंकि कंचनजंगा जो है 2002 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापना वर्ष हुआ था कंचनजंगा का 2000 में, 2002 नहीं 2000 में हुआ था। और सिमलीपाल था 1994, नोक्रेक 1988 और पन्ना 2011 में जो है स्थापना वर्ष है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का। कंचनजंगा कब है? तो 2000 में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला डाइक कौन सा है? हाईकोर्ट है, डाइक नहीं हाईकोर्ट। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो केरल हाईकोर्ट है। क्षेत्रीय भाषा में जो है अपना निर्णय जो है देगा तो केरल हाईकोर्ट है, अपना निर्णय जो है क्षेत्रीय भाषा में देगा। स्वास्थ्य ऐप किस राज्य ने जारी किया है? तो तमिलनाडु। स्वास्थ्य ऐप जो है तमिलनाडु ने जारी किया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो संगम जो है अमेरिका के साथ है। संगम नेवी का अभ्यास जो है भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर किया है। संगम किसके साथ? अमेरिका और भारत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश है टोंगा। 187 वह जो देश है तो टोंगा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश है टोंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 है जिसका आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो एस जयशंकर ने किया था। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में जो फिजी में हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ था? तो फिजी में हुआ था। और इसमें जो भाग लिए थे एस जयशंकर, भारत की तरफ से एस जयशंकर भाग लिए थे। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन चलाया था तो उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त है। तुर्की और सीरिया में भयानक एक भूकंप आया था, उसको ऑपरेशन जो है ऑपरेशन दोस्त के तहत से भारत ने चलाया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान है? अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत जो है प्रथम स्थान है अमेरिका का। फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका का है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8 तक है। 6 से 6.8% तक है। 2023-24 के दौरान GDP विकास दर जो है कितना है? तो 6 से लेकर 6.8 तक है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में कौन सा है? तो पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है पहला है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित है सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से था? तो कुश्ती। 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला था सुश्री अंशु को और यह जो कुश्ती खेलती है।
सुश्री अंशु क्या खेलती है? तो कुश्ती। इसको अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किससे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हैरी हाउस के लिए एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हैरी हाउस को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है ग्रैमी पुरस्कार 2023 में। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप है। क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज है कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। इसमें जो है राज्यपाल में सम्मिलित नहीं है तो महाराष्ट्र का गणेश लाल। यह जो सम्मिलित नहीं है तो क्योंकि महाराष्ट्र का राज्यपाल है रमेश बैस है। महाराष्ट्र का राज्यपाल है रमेश बैस है। और अरुणाचल प्रदेश का है कैरी परनाइक है। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल का नाम है कैरी परनाइक है। मेघालय के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। मेघालय का फागू चौहान। और झारखंड का राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। झारखंड का राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो खेल से था। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका जो है संबंध जो है खेल से था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नए अध्यक्ष जो है बनी है तो संगीता वर्मा बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बनी है तो संगीता वर्मा। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भोपाल में। धम्म सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो भोपाल में जो है धम्म सम्मेलन उद्घाटन हुआ है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती है? 200वीं जयंती मनाई गई थी। दयानंद सरस्वती की जयंती के रूप में 200वीं जयंती मनाई गई थी। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया था? तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है हुबली में किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हुबली का। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं तो रामचंद्र पौडेल बन गए हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। याओसांग उत्सव कहाँ मनता है? तो मणिपुर में। याओसांग उत्सव मणिपुर में मनता है। याओसांग उत्सव मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में से किससे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकार को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन जो है चलाने वाली पहली भारतीय जो है महिला ड्राइवर है सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल पूछेगा तो जून जुलाई में। रबी अक्टूबर नवंबर। और खरीफ जो है खरीफ फसल पूछेगा तो जून जुलाई में। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल है। जूट के उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल है।
किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किधर से? तो पश्चिमी विक्षोभ से। भारत की उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, ठंडा के दिन में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है तो सेंटोस को। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है तो सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? कैसे बना है? तो प्रवाल द्वारा निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित हुआ है। प्रवाल से बना हुआ है पूरा लक्षद्वीप है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चीनाब का। दूध गंगा जो है सहायक नदी है किसका? तो चीनाब है। चीनाब की सहायक नदी है दूध गंगा। दूध गंगा किसकी सहायक है? तो चीनाब की। तो भार की एसआई मात्रक है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक है न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के मदद से नेवी के अधिकारी जो है पनडुब्बी के ऊपर का चित्र देख सकते हैं। पेरिस्कोप के मदद से। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि जो है कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो है ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसके ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यदि दो कण है और उसकी जो है दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा। दो कणों के बीच की अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किधर? तो विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। तरंग की विशेषता नहीं है तो माध्यम नहीं है। तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो माध्यम नहीं है। तो उसकी विशेषता है आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य है। तरंग की विशेषता नहीं है तो माध्यम नहीं है, और है तो आयाम है, आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो होना जो है रासायनिक है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? डाल्टन ने। इसमें जो है किसने जो है परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो गैलियम। गैलियम जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसमें जो धातु का विन्यास नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 6 8 है। 8 जो है गैस है, हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, यह जो है धातु का नहीं है, ऑक्सीजन का है और यह गैस है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को। एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीकरण में। यदि किसी लवण का pH मान 0 है
तो वह जो है सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का लवण होता है। सशक्त एसिड है और कमज़ोर बेस है। एसिड बहुत मजबूत होगा और बेस जो है उसमें बहुत कमज़ोर होगा अगर उसका pH मान 0 है तो। एसिड मजबूत और बेस बहुत ही कम। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार में जो परिवर्तन होता है OH माइनस जो है OH माइनस की वृद्धि होती है और अम्ल रहेगा तो H+ की वृद्धि हो जाएगी। क्षार में OH माइनस और एसिड में जो है H+ का वृद्धि होता है। उस निष्क्रिय गैस का जो है क्या नाम है जिसे आधुनिक सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो है पहले आवर्त में रखा गया है? तो हेलियम। नोबेल गैस जो है हेलियम से स्टार्ट होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न से किस में होता है? तो खाद के रूप में। अधातुओं का ज़्यादातर यूज होगा तो खाद के रूप में। अधातुओं का उपयोग जो है खाद के रूप में होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से, खून से है। खून से जो है हेमेटोलॉजी का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है, खून से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोसिस कहा जाता है। प्लाज्मोसिस है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता था। प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायन ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक जो है वसा संचायक ऊतक है। एडिपोज ऊतक है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहलाता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहलाता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है तो कार्बन। पादप पे सबसे ज़्यादा रहता है कार्बन। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने। सजीव वस्तुओं के लक्षण और उसके आनुवंशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। जोंक निम्नलिखित में से जोंक जो है किससे संबंधित है? तो एनेलिडा में। जोंक जो आता है एनेलिडा में आता है। जोंक जो है एनेलिडा में आएगा। होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। होमोडोंट दांत जो है पाए जाते हैं मछली में। और एक और दांत होता है उसका नाम है एक्रोडोट है। होमोडोट तथा एक्रोडोट ये जो समान आकार का दांत होता है मछलियों में होता है। होमोडोट और एक्रोडोट। होमोडोट और एक्रोडोट है। एक्रोडोट है। होमोडोट और एक्रोडोट मछली में दांत पाया जाता है। और यही जो है पूछ देगा कि स्तनधारियों में जो है दांत पाए जाते हैं। स्तनधारियों के दांत का नाम है थिकोडोंट है। थिकोडोंट है। हेट्रोडोंट है। थिकोडोंट और हेट्रोडोंट है। थिकोडोंट और हेट्रोडोंट। और ज़्यादातर मिलेगा डाइफियोडोंट है। डाइफियोडोंट है। और ज़्यादातर दांत जो है स्तनधारियों में पाया जाता है डाइफियोडोंट है। डाइफियोडोंट है। और मछली में दो, हीमोडोट और एकोडोट है।
हीमो और एक्रोडोट मछली में। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक। यह जो है जीवाणु से होता है। तपेदिक जो है जीवाणु से होता है और विषाणु से होता है चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये सब विषाणु से है और तपेदिक जो है जीवाणु से हो जाता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे PC महालनोबिस है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो हैदराबाद में है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अगर जो है केंद्र सरकार के मजदूरों में क्षतिपूर्ति होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग होता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक है।